Hello everyone, this video is the part 2 of chapter 5, that is morphology of flowering plants. From the last video we started our topic flower, in which we cover the calyx part, corolla part, and in today's video we are going to start our two new topics of flower, that is androecium and gynoecium. So let's start firstly with the androecium. So as you all know that androecium is the male part, this one, and gynoecium is the female part, this one. Okay, so androecium consists of mainly two parts. First one is this lobed structure, that is anther, and this stick like structure called filament. Okay, जब हम एंथर को इंटरनली देखते हैं, ठीक है, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, डैट इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं अंदर. ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम को. दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर. आपको और क्लियर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर फिर से शो किया है. मेनली हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है, दिस वन एंथर एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जब हम इंटरनली से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और जिसके अंदर ये होते हैं उसे हम बोलते हैं पोलन सैक्स. ठीक है जी, बाकी एंथर आपको पता है, फिलामेंट आपको पता है. चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. वी डिवाइड एंड्रोशियम इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द एडहेशन ऑफ द स्टेमन. ठीक है, स्टेमन का एडहेशन कैसे है उसके अकॉर्डिंग हमने इसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग से डिवाइड किया है. ठीक है, कि वो हैं कहाँ पे है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसके हिसाब से हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ एपीपेटलस. तो एपीपेटलस देख लेते हैं पहले. दिस वन इज़ एपीपेटलस. ठीक है, इट इज़ अटैच्ड ओवर द पेटल्स. पेटल्स के ऊपर जब अरेंज होते हैं तो उन्हें हम एपीपेटलस कहेंगे. एपीफिलस स्टेमन उनको बोला जाता है जब वो टेपल्स के ऊपर अरेंज हो. इसी तरह से हमारे पास गायनेंड्रस हैं जब वो गायनोशियम के ऊपर अरेंज हो. ठीक है जी, तो आपने ये डेफिनेशंस याद करनी है, इनके नेम में ही सब कुछ है वैसे. ठीक है, पेटलस वर्ड आ रहा है, एपीपेटलस है तो पेटल्स के ऊपर अरेंज है. फेलस वर्ड आ रहा है तो वो टेपल्स के ऊपर अरेंज है. टेपल्स अगर आप याद करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, तब हम उन्हें बोल देते हैं टेपल्स. ठीक है, लास्ट हमारा गायनेंड्रस है, क्योंकि इसमें GYNN गायनैन वर्ड आ रहा है, तो इट मीन्स व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड ओवर गायनेशियम, दैट इज गायनेंड्रस. ठीक है जी, सो ये हमने 3 तरह की पढ़ ली हैं. कौन कौन से हमारे पास हैं, वी हैव एपीपेटलस, वी हैव एपीफिलस, वी हैव गायनेंड्रस. अब हमने आगे इनको और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द स्टेमन. ठीक है, क्या है हमारा बेस ऑफ ओरिजिन, लेंथ ऑफ द स्टेमन. सो लेंथ ऑफ द स्टेमन के अकॉर्डिंग हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट है डिडनेमस और सेकंड वन है टेट्राडिडनेमस. ठीक है जी, सो डिडनेमस कौन सा होगा, इसमें 4 स्टेमन्स होंगे जिसमें 2 शॉर्ट होंगे, 2 लॉन्ग होंगे. ठीक है, डिडनेमस अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द स्टेमन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है. ठीक है, और ये जो अंदर वाले हैं ये दोनों शॉर्ट हैं. ठीक है, तो ऐसे स्टेमन्स को हम बोलेंगे डिडनेमस, और ये आपको लेमिनेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं. ठीक है जी, सिमिलरली वी हैव टेट्राडिनेमस. उसमें हमारे पास 4 इनर लॉन्ग होंगे और 2 आउटर शॉर्ट होंगे, और वाइस वर्सा होगा. ठीक है जी, सो इसमें देखेंगे 4 अंदर वाले जो हैं वो लॉन्ग है, दिस वन आर द लॉन्ग वन 4. ठीक है, और 2 आउटर जो हैं वो शॉर्ट हैं. ओके, सो दिस इज़ द डिवीजन जो हमने एंड्रोशियम की है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट हमारा जो बेस था, डेट इज़ एडहेशन ऑफ द स्टेमन, एंड सेकेंड वन हमारा था लेंथ ऑफ द स्टेमन. फाइन, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. अब हमने एक और तरह इनको डिवाइड किया है, डेट इज़ अकॉर्डिंग टू द कोहेजन ऑफ द स्टेमन. ठीक है, जो स्टेमन है हमारा, ठीक है, वो आपस में फ्यूज़ है या फ्री है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द कोहेजन ऑफ द स्टेमन. सो फर्स्ट हमारे पास है मोनोडेल्फस. मोनोडेल्फस में क्या होता है, that all the filaments
फ्यूज टू फॉर्म वन बंडल। कितने बंडल बन रहे हैं? ओनली वन। मोनो का मतलब ऐसे भी सिंगल होता है, तो अगर हमारे पास सिंगल बंडल बनता है, वन बंडल, तो ये मोनोडेल्फिस होंगे। ठीक है। डाईडेल्फिस में 2 बंडल होंगे और पॉलीडेल्फिस में मोर देन 2 बंडल्स होंगे। ठीक है जी। और लास्ट ये हमारे सिंजेनिशियस हैं, इसमें हमारे पास फ्यूज्ड एंथर्स होंगे। ठीक है। लेकिन उनके फिलामेंट्स फ्री होंगे, नीचे से फिलामेंट जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, फिलामेंट्स जो हैं वो फ्री होंगे, लेकिन जो हमारे एंथर हैं वो हमारे फ्यूज्ड होंगे। ठीक है। वो हो गया हमारा सिंजेनिशियस। और इसी तरह से हमारे पास है सिनेंड्रेस, इसमें होल लेंथ जो फिलामेंट की है, चाहे वो एंथर है चाहे वो फिलामेंट है, वो फ्यूज होंगे। ठीक है जी। सो ये हमारे पास हो गए पॉलीडेल्फस। ये आपको डेफिनेशंस के लिए आपने याद रखने हैं। मोनोडेल्फिस को याद रखेंगे, सिंगल बंडल है। फिगर्स देख लेते हैं जब इनकी अभी। ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा था मोनोडेल्फिस में कि ऑल फिलामेंट्स फ्यूज टू फॉर्म वन बंडल। ठीक है। फिलामेंट हमें पता है कि इसका नीचे वाला जो स्टिक वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। तो जब फिलामेंट फ्यूज हो, ये फ्यूज है ना फिलामेंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मोनोडेल्फिस, एक बंडल बन रहा है। और डाईडेल्फिस में 2 बंडल्स बन रहे हैं। ठीक है। ये देखिए 2 बंडल बन रहे हैं। और पॉलीडेल्फिस में मोर देन 2 बंडल्स। ठीक है। बंडल्स बने हैं फ्यूज़ होके, इन मोर देन 2 बंडल्स बन रहे हैं, तो ये हमारे पॉलीडेल्फिस हो गए। और सिनजेनियस में फ्यूज़ होंगे, ऊपर से पता नहीं चलेगा किसी तरह का कोई बंडल नहीं होगा, लेकिन फिलामेंट्स नीचे से फ्री होंगे। ठीक है। ये पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्री है, और ये वाला पार्ट जो है ये फ्यूज़ है। उसी तरह से हमारे पास सिनेंड्रेस हैं, जिसमें होल लेंथ जो है फिलामेंट और एंथर्स की वो फ्यूज्ड है। ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते पूरी तरह से, फिलामेंट एंड एंथर सारे पार्ट उसके फ्यूज हैं। ओके। अब आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ स्टेमन। टाइप ऑफ स्टेमन्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अटैचमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एंड्रोशियम में आते हैं, ठीक है, ये किस तरह के हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आया है एडनेट, जिसमें फिलामेंट प्रेजेंट है इन द एंटायर लेंथ। ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर वाला बाइलोब स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, इसे हम एंथर बोलते हैं। तो जब फिलामेंट पूरे ऊपर तक प्रेजेंट हो, लोब्ड स्ट्रक्चर तक, इसे हम एडनेट कहते हैं। ठीक है। बेसिफिक्स किसे कहते हैं? व्हेन फिलामेंट इज सिचुएटेड एट द बेस। ठीक है। फिलामेंट सिर्फ बेस तक है। और डॉट्सिफिक्स किसमें बोलेंगे? जिसमें फिलामेंट इज परपेंडिकुलर टू द एंथर, परपेंडिकुलर पोजीशन में है। ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास है वर्सेटाइल, जिसमें फिलामेंट इज परपेंडिकुलर टू द एंथर बट द एंथर इज फ्रीली मूवेबल। ठीक है। ये मूवेबल हो, उसे हम बोलेंगे वर्सेटाइल। क्लियर है? बहुत सिंपल से हैं। ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट ऑफ दी हम कर रहे हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट जो है, जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, वो पूरी लेंथ तक प्रेजेंट हो तो एडनेट हो गया, सिर्फ बेस तक हो तो बेसिफिक्स्ड हो गया। ठीक है। फिलामेंट अगर परपेंडिकुलर है टू द एंथर तो डॉट्सिफिक्स्ड हो गया। और वर्सेटाइल में परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जो लोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एंथर पार्ट है उसका, वो फ्रीली मूव करता है, तो वर्सेटाइल हो गया। ठीक है जी। चलिए अब हम गाइनोशियम पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एंड्रोशियम पार्ट आपका इतना ही था। गाइनोशियम पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, गाइनोशियम क्या है? डेट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपको पता है। ठीक है जी। तो इसमें अब हम देखेंगे कि स्टिग्मा क्या है, जो ऊपर वाला आपको लोब स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टाइल जो है वो ये आपके सामने है। ठीक है। दिस वन इज द स्टाइल, जो कि एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरी को ध्यान से देखेंगे। ठीक है। दिस इज द ओवरी पार्ट। ठीक है जी। इसमें ओव्यूल कौन सा पार्ट है? जो बिल्कुल इंटरनल है। लॉक्यूल का ध्यान रखेंगे। लॉक्यूल वो जगह है जिसमें ओव्यूल होता है। ठीक है जी। और सबसे पहले मतलब बाहर से अगर देखें तो ओवरी है, ओवरी के अंदर लॉक्यूल है, लॉक्यूल के अंदर ओव्यूल है। ठीक है। इन पोजीशंस को हम ध्यान से देखेंगे। फिर आपको प्रेजेंटेशंस करवानी है मैंने आगे, तो उनके लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले हम गाइनोशियम की कुछ डिवीज़न देख लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। गाइनोशियम, एज यू ऑल नो डैट इट इज़ द एसेंशियल वर्ल ऑफ फ्लावर, एसेंशियल्स में आती है। नंबर ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और द नंबर ऑफ लेक्यूल कैन गिव आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ कार्पल्स। ठीक है। उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और नंबर कैसे हैं, तब उससे हिसाब से हमें पता चल जाता है कि
कार्पल्स कितने बनेंगे उसके। और ये भी आप जानते हैं पहले से कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होती है। ठीक है, ओव्यूल पार्ट मैंने आपको दिखाया था ना अभी। ठीक है जी, ओवरी है, फिर लॉक्यूल है। ठीक है, लॉक्यूल के अंदर ओव्यूल है। तो ओव्यूल से हमेशा सीड बनते हैं और ओवरी से हमेशा फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ गैनोशियम या टाइप ऑफ कार्पल्स। ठीक है, तो कार्पल हमारे पास आता है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कोहेजन एंड नंबर। ठीक है, तो मोनोकार्पलरी जो कि जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कार्पल पार्ट देख लेंगे पहले आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। कार्पल पार्ट हम किसे बोलते हैं, इस वाले पूरे पार्ट को हम कार्पल बोलेंगे जिसमें स्टिग्मा भी हो, स्टाइल भी हो और ओवरी, ये जो पार्ट है इसको हम कार्पल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो वो मोनोकार्पलरी हो गया, 2 और मोर देन 2 हैं तो वो पॉलीकार्पल हो गया। ठीक है, पॉलीकार्पल को भी आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एपोकार्पस है जिसमें कार्पल फ्री है, किसी तरह से फ्यूज नहीं है। सिन कार्पस, सिन वर्ड जो है वो बायोलॉजिकल टर्म्स में हमेशा फ्यूज के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, सिन के साथ कार्पस है, इसका मतलब फ्यूज्ड कार्पल। फ्यूज्ड कार्पल होगा तो वो सिन कार्पस होगा। ठीक है जी, अब हम करेंगे प्रेजेंटेशन जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। फिर से मैं आपको ओव्यूल दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है हमारा ओव्यूल पार्ट। ठीक है, ओव्यूल की अरेंजमेंट किस तरह से होगी ओवरी के अंदर, उसे हम कहेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो ओव्यूल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सो इसकी जो अरेंजमेंट ओव्यूल्स की विद इन द ओवरी दैट इज प्रेजेंटेशन। और ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है मार्जिनल। ठीक है जी, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन सबसे पहले हमारे पास आती है मार्जिनल। इसमें यूनिलोकुलर मोनोकार्पलरी ओवरी होती है। मोनोकार्पलर आपको मैंने बता दिया था, हमने पढ़ा है अभी, जिसमें एक सिंगल कार्पल हो। ठीक है, और ये हमारे पास मार्जिनल प्रेजेंटेशन की एग्जांपल भी हमारे पास हमेशा पी आती है। ठीक है जी, सो इन मार्जिनल प्रेजेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral structure of the ovary and the ovules are borne on the ridges forming 2 rows as in P। जैसे P में आपको देखने से मिलता है, ध्यान से और देखते हैं हम मार्जिनल का एक डायग्राम देख लेते हैं। आपकी जो बुक्स में प्रेजेंट है, आपकी बुक्स में जो प्रेजेंट है मार्जिनल का स्ट्रक्चर वो है ये वाला। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या समझा रही थी कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो एक रिज बना लेता है। ये जो रिज बना है, ठीक है, ये रिज बना लेगा। इट फॉर्म्स अ रिज अलॉन्ग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। और जो ओव्यूल्स है, जो मैंने ओव्यूल पार्ट को दिखाया था, वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज, ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, ये ओव्यूल्स हैं जो इसके ऊपर बन रहे हैं ऑन द रिज। प्लेसेंटा ने रिज बना लिया, उस रिज के ऊपर के ओव्यूल्स जो हैं वो बॉर्न होने शुरू हो जाते हैं और 2 रोज बना देते हैं, जैसे कि हमें पी में दिखती है। तो इस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिटल। इसमें यूनिलोकुलर मोनोकार्पलरी ओवरी होती है, मतलब सिंगल ही यूनिलोकुलर सिन कार्पस ओवरी होगी। ठीक है, सिंगल लॉक्यूल होगा। ठीक है, लॉक्यूल भी मैंने आपको दिखाया था जिसके अंदर ओव्यूल होता है। लॉक्यूल सिंगल होगा लेकिन ओवरी सिन कार्पस होगी, मतलब फ्यूज्ड होगी। ये आपको मस्टर्ड, आर्गीमोन और क्विकरबिटिस में दिखेगा। चलिए पेरिटल का डायग्राम देखते हैं। पेरिटल का डायग्राम ये है, इसे ध्यान से देखेंगे अभी। इसमें हम क्या बोल रहे हैं मैं आपको फिर से बताती हूँ बोल के। इन पेरिटल प्रेजेंटेशन जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ये हमारे ओव्यूल्स हैं, ये वाले, ये भी ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है। हम क्या कह रहे हैं कि पेरिटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स हैं वो इनर वॉल पे डेवलप करते हैं ओवरी के। ठीक है, ये हमारी ओवरी की इनर वॉल है। दिस वन इज द इनर वॉल ऑफ ओवरी। ठीक है, ये वाली जो है इनको हम इनर वॉल बोलेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होता है पेरिटल में जो ओव्यूल्स हैं वो इनर वॉल पे डेवलप करना शुरू करते हैं ऑन द पेरिफेरली पार्ट। और ओवरी जो होती है वो 1 चैम्बर्ड ही है। ये जो ओवरी है अंदर वाली, ठीक है, ये 1 चैम्बर्ड ही है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। ठीक है, पेरिटल में क्या होता है कि
ओव्यूल्स जो हैं वो इनर वॉल पे डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं सर्कल में, और ओवरी जो है 1 चैम्बर्ड होती है, लेकिन कई बार ये 2 चैम्बर्ड हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बीच में ना सेप्टम बन जाती है, इस तरह से एक लाइन लग जाएगी, ठीक है, ऐसे तो ये 2 चैम्बर्ड हो जाती है, फिर 2 चैम्बर्ड हो जाती है, ठीक है। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम 2 चैम्बर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, एग्जाम्पल मस्टर्ड में और एर्गिमोन में, ठीक है जी। ये हमारी थी एग्जाम्पल पेरिटल की, और यहाँ भी हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी पेरिटल की एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे एक्साइल क्या है। एक्साइल में हम देख रहे हैं when the placenta is axial and the ovules are attached in a multilocular ovule, इसमें देखिए मल्टीलोक्यूलर्स होंगे, अब तक मल्टीलोक्यूलर पढ़ रहे थे कि एक ही लोक्यूल है, मल्टीलोक्यूलर आएगा और मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस ओवरी आएगी, ठीक है। मल्टीलोक्यूलर मतलब बहुत सारे लोक्यूल्स होंगे, मल्टी कार्पलरी मतलब बहुत सारा कार्पल्स होंगे, और ओवरी कैसी होगी, फ्यूज्ड होगी, ठीक है। चलिए पहले डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं हम हमारे पास एक्साइल की। ये है हमारी एक्साइल, ठीक है। एक्साइल में ये आपको ओवरी वॉल दिख रही है, बाहर है लोक्यूल जो मैंने आपको बताया वो चैम्बर जिसके अंदर ओव्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे लोक्यूल्स हैं जो आपके सामने 3 लोक्यूल इसमें दिख रहे हैं, हमने बोला ना मल्टीलोक्यूलर होंगे, और ये अंदर इसके ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, ठीक है। ये भी ओव्यूल्स है, ये भी ओव्यूल्स हैं, सीड्स जो हैं वो अटैच होगी, और बीच में देखिए आप सेप्टम भी बनी है, और ये 3 अब इसमें मल्टी कार्पलरी होगी ये, ठीक है। चैम्बर्स इसमें 3 बन के मल्टीलोक्यूलर है और मल्टी कार्पलरी है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और बीच में ये सेप्टम भी आएगी, ठीक है, जो इसे डिवाइड कर रही है। ओके जी, सो दिस इज दी एक्साइल। लास्ट हमारे पास है फ्री सेंट्रल, या उसे हम सेंट्रल भी कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल में क्या होगा, व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पे जब बोर्न होंगे तो उन्हें हम सेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो ओवरी है वो मोनोलोक्यूलर होगी, मतलब लोक्यूल एक ही होगा, किसी तरह का सेप्टम नहीं होगा जो वहाँ पे 2-3 चैम्बर्स बना देगा, ठीक है। मोनोलोक्यूलर ही होगी और मल्टी कार्पलरी होगी, कार्पल्स कई होंगे और वो भी फ्यूज्ड होंगे, ठीक है जी। चलिए अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, हम क्लियर वाला डायग्राम देख लेते हैं एक बार। सो ये है हमारे पास फ्री सेंट्रल, ठीक है। हमने बोला मोनोलोक्यूलर है तो एक ही लोक्यूल है, एक सिंगल लोक्यूल है, और ये सेंटर में अरेंज होती है, सेंट्रल कॉलम है ना, सेंट्रल कॉलम में अरेंज मिलेगी आपको, और लोक्यूल एक ही होगा, किसी तरह से कोई ऐसी डिवीजन नहीं है, जैसे पहले हमने देखा सेप्टम आ गए हैं तो उस तरह से कोई सेप्टम नहीं होगा, सेंटर में अरेंज होंगे सारे, इसे हम फ्री सेंट्रल कहते हैं, ठीक है। व्हेन द ओव्यूल्स जो हैं, ये ओव्यूल्स हमारे कहाँ पे बॉर्न होंगे, सेंट्रल एक्सिस पे होंगे, और सेप्टा एब्सेंट है, किसी तरह का सेप्टा नहीं है जो इसे डिवाइड कर रहा हो, ठीक है जी, सेप्टा इज एब्सेंट। और लास्ट हमारे पास जो आती है वो है बेसल। चलिए बेसल देख लेते हैं अभी। तो ये है हमारे पास बेसल, 1 और फ्यू ओव्यूल डेवलप एट द बेस, बेस पे जब एक या कुछ ओव्यूल्स डेवलप करें उसे हम बेसल कहेंगे, ठीक है जी। बेसल का डायग्राम देख लेते हैं, ये है हमारे पास बेसल का डायग्राम, हम यहाँ देखते हैं, आप जो आपकी बुक में से मैंने लिया है बेसल का। सो बेसल हमारे पास है ई, ये है डायग्राम, ये बेसल का है, ठीक है, जिसमें एक ही प्रेजेंटेशन ऐसी है जिसमें एक ही बेस पे होगा, ठीक है, और सिंगल ओव्यूल होगा, ठीक है, सिंगल ओव्यूल है, अटैच होगा इसे, और प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी पे डेवलप होगा, तो ये हमारी आ गई बेसल, ठीक है जी। ये हमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में मिलती है, ठीक है। तो ये हमने एक्चुअली किए हैं आज डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी बुक में प्रेजेंट है प्रेजेंटेशंस, तो ये होगी हमारी, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। प्रेजेंटेशन पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है। प्रेजेंटेशन जो है वो है अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ठीक है जी। सो सबसे पहले मार्जिनल, जैसे कि नाम बता रहा है कि मार्जिन पे एक रिज बनेगा और उसके ऊपर जो ओव्यूल्स हैं वो बॉर्न हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, जैसे कि पी है। उसके बाद हमारे पास आती है एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्साइल की। एक्साइल हमने किया है व्हेन दी ओव्यूल्स आर अटैच इन अ मल्टीलोक्यूलर, ठीक है, यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर मिलेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे कई 2-3 लोक्यूल्स बने हैं,
ठीक है, ये है एक लॉक्यूल, ये है, मल्टी लॉक्यूल्स होंगे एक्साइल में, ठीक है। और प्लेसेंटा हमारा एक्सियल होगा, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, इस प्लेसेंटेशन को हम कहेंगे एक्साइल, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई थी पेरिटल। पेरिटल में क्या था, पेरिटल में देखेंगे ध्यान से, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जो ओव्यूल्स हैं वो वॉल पे डेवलप हो रहे हैं, ये वॉल है, ठीक है, वॉल के ऊपर ओव्यूल्स हैं, ठीक है, साइड पे होंगे जो हमारी पेरिटल है, ठीक है, साइड पे ग्रो करेंगे इनर वॉल पे, और ओवरी जो है वो वन चैम्बर्ड होगी। किस तरह की, कोई सेप्टा नहीं ना है, जैसे इसमें डिवीजन बनी है देखो, ठीक है, इसमें जैसे ये डिवीजन है ऐसे लाइंस, इसमें लाइंस मिसिंग है, ठीक है, कोई लाइंस नहीं है ऐसे। सो इसमें सिंगल ही लॉक्यूल है और ये पेरिटल है, इनर वॉल पे डेवलप करती है, ओवरी वन चैम्बर्ड है, ठीक है। कभी कभी फॉल्स सेप्टम से ये आपको हो सकता है, लेकिन जनरली ये सिंगल लॉक्यूल और सिंगल इसमें लॉक्यूलर होती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने की थी, नेक्स्ट हमारे पास थी फ्री, ये हमने कर ली दोनों, ठीक है, ये उस पर बॉन्ड होती है। डी हमारी फ्री सेंट्रल थी, जो कि सेंट्रल में सेंट्रल एक्सिस पे जब बॉन्ड होंगे और सेप्टा बिल्कुल एब्सेंट होगा, ठीक है, किसी तरह की कोई डिवीजन नहीं है बीच में, सेप्टा बिल्कुल एब्सेंट है, उसे हम बोलेंगे फ्री सेंट्रल। और बेसल में हमारे पास बेसल प्लेसेंटा में क्या है, प्लेसेंटा डेवलप जो है वो ओवरी के बेस के ऊपर डेवलप करेगा और सिंगल ओव्यूल होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशंस जो हमने आज कवर की हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम एंड्रोशियम और गायनोशियम को आज कवर किया है, और नेक्स्ट इसके जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।